आखिर किले की शेप में ये दिखने वाला क्या है? बिल्कुल जी, क्या ये किला है? और अगर ये किला है, किसने बनाया और कौन करेगा इसकी केयर? पूरी कहानी क्या है हम आपको बताने जा रहे हैं। आखिर यहाँ पर खड़े क्यों हैं? जहां पर खड़ा होना बेहद ज्यादा मुश्किल है, बेहद ज्यादा यहाँ पर स्मेल है, लेकिन आपके लिए ये तस्वीरें दिखाना बेहद ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये किला है क्या जी, और किले जैसी शेप में दिखने वाला किसने बनाया, कब बनवाया इसको, और इसकी हालत क्या है। और अब ये किले की शेप में दिखने वाला इस वक्त नशे का अड्डा बन चुका है। पूरी कहानी हम आपको बस थोड़ी देर में बताने वाले हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ की तस्वीरें आप देखिए और हम आपको उसके बाद उसकी हालत भी आप देखिए। ये देखिए अंदर की इतनी खस्ता हालत है। कुछ इस तरह की आपत्तिजनक चीजें हैं जो हम आपको ऑन कैमरा नहीं दिखा सकते। ऑनेस्टली मन तो कर रहा है आपको वो मैं चीजें दिखाऊं कि यहाँ पर क्या कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन वो हम आपको नहीं दिखा सकते गाइडलाइन के हिसाब से। लेकिन आप सब समझ सकते हैं कि अगर मैंने कहा कि ये नशे का अड्डा बन चुका है तो क्या कुछ यहाँ पर होगा। जी मायरा जी। जी बिल्कुल, और जैसा कि मैंने पहली लाइन में बोला कि किले की शेप में दिखने वाला आखिर ये क्या है, क्योंकि अगर आप बाहर से देखेंगे, पूरा आपको दिखाएंगे इस वीडियो में हम, आप तमाम लोग लाइव जरूर जुड़िएगा, क्योंकि हम पूरा दिखाएंगे कि जम्मू की ब्यूटिफिकेशन का काम जहां किया जाता है, जहां पर दिखाया जाता है, ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्टिव थोड़ा सा ये दिखे। लेकिन वहीं पर आप तमाम लोगों को बता दें कि जहां पर ब्यूटिफिकेशन का काम किया जाता है वहां पर नशे का अड्डा जो है इसे उसमें तब्दील किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, जो मुझे लगता है कि जम्मू की ब्यूटिफिकेशन को कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर खड़ा होना हमारा बहुत मुश्किल है जी। फिर भी हमने कोशिश की कि आपको यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो हम लोग आपको जरूर बताएं। फिलहाल आप इस शेप को देखिए, किले की शेप में दिखने वाला आखिर है क्या ये जी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि किसने इसको बनवाया और कौन इसकी केयर करेगा। और जैसे कि महाराज जी ने आपको शुरुआती तौर पर भी कहा कि किले जैसी शेप में दिखने वाला आखिर कहाँ पर है, कब बना इसे, और अब इसकी हालत हमने आपको तस्वीरों में दिखाई कि क्या कुछ इसकी हालत बन चुकी है। रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास है, सामने है। और जब भी रेलवे स्टेशन में टूरिस्ट आते हैं, हमारे भाई बहन अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से आते हैं, तो यहाँ पर देखकर क्या अंदाजा लगाते होंगे कि ये किला है या किले की शेप में दिखने वाला आखिर है क्या। और यहाँ पर एक सवाल है। जी बोलिए। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। आप क्या बोल रहे, सवाल आप बता। तो बिल्कुल यहाँ पर एक सवाल ये है कि यहाँ पर तस्वीरें देखकर हमारे टूरिस्ट भाई जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर जम्मू में आते होंगे तो क्या तस्वीर लेके जाते होंगे, क्योंकि जम्मू की अगर तस्वीर की बात करें तो जम्मू मंदिरों का शहर है, जम्मू किलों का शहर है, जम्मू महल का शहर है, क्योंकि राजे महाराजों की विरासत है जम्मू कश्मीर जी। तो जम्मू कश्मीर कितना खूबसूरत है उसका मुझे बयान करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि हमारा जम्मू कश्मीर कितना ज्यादा खूबसूरत है और कितने ज्यादा इसमें महल है, किले हैं, क्योंकि राजे महाराजों की देन है। तस्वीरें दिखाइए विशाल जी आप। ये देखिए आप, चारों तरफ से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, चारों तरफ से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हालांकि देखने में जब ये बनाया गया था, मुझे आज भी याद है, तब मैं कश्मीर टाइम्स में जर्नलिज्म कर रहा था, मुझे आज भी याद है जब ये बनाया गया था, किला बेहद ही ज्यादा खूबसूरत था, बहुत ही ज्यादा कलरफुल था, और इस पर कोई हमारे योद्धा भी थे। अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि वो कौन से योद्धा थे जो घोड़े पर बैठे हुए थे, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं बोलना चाहता, हमारे पास एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन वहां पर बैठे हुए थे। उस वक्त बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा था, लेकिन अफसोस आज ये खंडर बन चुका है, और खंडर के बाद महाराज जी नशे का अड्डा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं मैं तमाम व्यूवर्स को बताना चाहूंगी कि देश की बात की जाए, विदेश की बात की जाए, तो जम्मू कश्मीर हर कोई आना पसंद करता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को कहा जाता है कहीं ना कहीं कि जन्नत है, और जन्नत में हर कोई आना पसंद करता है। लेकिन वहीं पर आप तमाम लोगों को बता दें कि इस तरीके का खूबसूरत नजारा अगर बाहर से लग रहा है, लेकिन वहीं अंदर से अगर हम देखें तो खस्ता हालत जो है वो की गई है कुछ लोगों के द्वारा, जो मुझे लगता है कि वो गलत है। आप तमाम लोगों को क्या कुछ लगता है, आप भी जरूर अपनी राय दीजिएगा। क्या आपने ये किले जैसा दिखने वाला नजारा, अगर आप भी कभी रेलवे साइड से गुजरे होंगे, रेलवे स्टेशन वाली साइड से, तो क्या आपने ये नजारा कभी देखा? और यहाँ पर एक सवाल है कि आखिर इसे बनाकर छोड़ क्यों दिया गया जी। क्या ये करप्शन है? क्या ये करप्शन की तस्वीर है यहाँ पर कि आखिर इसे बनाने के बाद बेहद ज्यादा खूबसूरत था, कलरिंग बहुत अच्छी थी यहाँ पर, जो भी टूरिस्ट यहाँ से गुजरते थे और उन्हें अंदाजा हो जाता था कि हम मंदिरों के शहर में और राजे महाराजों के शहर में पहुंच चुके हैं, क्योंकि देश भर में ऐसा जाना जाता कि
राजे महाराजों की देन है ये डुग्गर प्रदेश हमारी जी। चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन अफसोस ये तस्वीरें दिखाते हुए हमें सच में बड़ा अफसोस हो रहा है, क्योंकि यहाँ से हम लोग गुजर रहे थे और एकदम से मेरे माइंड में आया कि जब हम कश्मीर टाइम में थे, जो मैंने शुरुआत अपनी की जर्नलिज्म की, तो वहां पर कुछ हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने इसकी खबर की थी। आप सोचिए, काफी साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं, जब मैंने अपना जर्नलिज्म स्टार्ट किया था कश्मीर टाइम से, तो हमारे सीनियर्स ने ये खबर की थी और काफी सालों पुरानी खबर है और काफी सालों पुरानी बात है। यहाँ पर घोड़े पर हमारे एक योद्धा थे जो सवार थे, जो कि बेहद ज्यादा खूबसूरत लगता था। लेकिन अब तस्वीरें देखकर आपको यहाँ तो ये खंडर दिखेगा, यहाँ तो आपको ये नशे का अड्डा दिखेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखेगा। हालांकि इसकी वॉल्स देखिए आप, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो इसकी वॉल्स बनाई गई थी। लेकिन अब देखिए आपको बियर्स की बोतल, वाइन की बोतल्स और पता नहीं क्या क्या यहाँ पर, उनके तो मैं नाम भी नहीं ले सकता जो चीजें मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। जी बिल्कुल। और कहते हैं कि चांद पे दाग अच्छा नहीं लगता है, वैसे ही हमारे जम्मू में अगर कुछ इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को खराब किया जाएगा वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जी। तो जैसा कि सर ने कहा कि हम गुजर रहे थे और हमने देखा कि इस किले की क्या हालत, किला ही कहेंगे क्योंकि किले की तरह दिखने वाला बहुत ही खूबसूरत नजारा है बाहर से, लेकिन वहीं अंदर की अगर तस्वीरें देखें तो बहुत ही खस्ता हालत जो है वो हो चुकी है। आप बाहर की तस्वीर भी देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पर कुछ लगाया गया है और फेंसिंग यहाँ पर की गई है, तारबंदी यहाँ पर की गई है ताकि जो नशा करने वाले लोग हैं वो अंदर ना जाएं। लेकिन अफसोस समझ नहीं आ रहा मुझे कि आखिर फिर से अंदर की तस्वीरें दिखाने का हम लोग प्रयास करेंगे, इसमें क्या कुछ है वो तो हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बहुत ही ज्यादा डरावनी है, खौफनाक है, बहुत ही ज्यादा इस तरह की चीजें। अभी कुछ तो बॉटल्स हम आपको दिखा रहे हैं, पर कुछ इस तरह की भी यहाँ पर आपत्तिजनक जो चीजें हैं जो हम लोग आपको इस वक्त नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे व्यूवर्स होंगे जो समझ जाएंगे। जी बिल्कुल, ये कुछ अंदर की तस्वीर है यहाँ की और मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं इस खूबसूरत तस्वीर को बर्बाद करने के लिए, उनसे मेरी भी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज अगर आपको कुछ नशा या कुछ ऐसा लगता है करना है तो बहुत सारी मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, होटल्स बने हुए हैं, आप जा सकते हैं, बार्स बने हुए हैं, लेकिन जम्मू की ब्यूटी को खराब करना ही एक मुझे लगता है कि बहुत गलत बात है। जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, रिक्वेस्ट है कि आप ये तस्वीरें देखकर आपको क्या लग रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। मेरे साथ मंजू साहनी जी हैं, शुक्रिया जी, आप हमेशा हमें सपोर्ट करती हैं, जय माता दी। लेकिन मंजू जी, मैं इस टॉपिक के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो किले जैसा दिखने वाला जो मैंने आपको चारों तरफ से दिखाया, हालांकि यहाँ से तो आपको किला जैसा नहीं दिखेगा, लेकिन बाकी की वॉल्स जो है वो किले जैसी ही है, बहुत ही खूबसूरत थी, एक वक्त ऐसा था। मैं चाहूंगा कि आप अपनी राय जरूर रखें। मेरे साथ राजेश कुमार जी हैं जो कि जय माता दी लिख रहे हैं, और मंजू साहनी जी, कहाँ पर है ये पैलेस? जी, तो ये प्लेस मैं आपको बता दूं कि रेलवे के पास की प्लेस है, जहां पर एक फोर्ट यानी किला था, किले जैसी शक्ल में यहाँ पर बनाया गया था ताकि टूरिस्ट जब अलग अलग राज्यों से हमारे जम्मू कश्मीर में पहुंचे तो ये नजारा देखकर खुश हो। लेकिन भैया मुझे बताओ, ये नजारा देखकर कौन कौन खुश है? कोई टूरिस्ट क्या, हम लोग लोकल भी खुश नहीं है ये नजारा देखकर? जी मैम। जी देखिए, जहां जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर हम आपको अवेयरनेस की अपडेट भी देते हैं, इन्फॉर्मेशन भी जरूर देते हैं, लेकिन वहीं जहां पर अच्छा काम किया जाता है हम वो भी आपको बताते हैं। जहां पर इस तरीके की तस्वीरें हमें दिखती है वो भी हम आप तमाम लोगों तक रखते हैं। तो ये भी कुछ ऐसी तस्वीर है जो हमें लगा कि आप तमाम लोगों को दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है। साहिल महाजन हमारे साथ जुड़े हैं जो कि जम्मू की शान है, बेहतरीन कलाकार हैं और बहुत सारे कलाकारों को सपोर्ट भी करते हैं। ऑलवेज ये हमें भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और थैंक यू सो मच साहिल भाई, ग्रेट रिपोर्टर। जय माता दी। जय माता दी सर। एंड मेरे साथ स्नेहलता जी हैं जो कि जय माता दी लिख रही हैं। स्नेह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कनबल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं जो कि कह रहे हैं गवर्नमेंट का पैसा ज्यादा जाया करते हैं ये बस। तो बिल्कुल हेरिटेज की तरह तो दिखेगा नहीं ये, फिलहाल ये खंडर दिख रहा है आपको जी, ये एक नशे का अड्डा दिख रहा है। लेकिन विशाल जी वहां से तस्वीरें दिखाएंगे, वहां से अभी भी कुछ ऐसी वॉल्स हैं जो हेरिटेज की तरह दिख रही हैं। जी मैम, एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगी। ये तो कुछ अंदर के विजुअल्स थे जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि देखिए किस तरीके की हालत जो है इसकी बना दी हुई है। लेकिन वहीं बाहर की अगर तस्वीरें दिखा दे तो बाहर से भी कुछ ऐसा ही है, कोई साफ सफाई नहीं है हमारे जम्मू में। जितना इसे जम्मू स्मार्ट सिटी का नाम दिया जाता है उतना मुझे लगता है कि जम्मू स्मार्ट सिटी नहीं है, क्योंकि अगर जम्मू स्मार्ट होती, सिटी होती अच्छी, तो शायद ये तस्वीरें आप तमाम लोगों के सामने नहीं आती, कुछ बेहतरीन तस्वीरें आती। लेकिन फिलहाल आप जो अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कुछ तस्वीरें ऐसी दिख रही है। महाराज जी, मैं आपको बता दूं कि आई थिंक
7-8 साल पुरानी बात कर रहा हूँ जी। कश्मीर टाइम्स में जब मैं था तो यहाँ पर ये खबर लगाई गई थी जी। ब्यूटिफिकेशन दिखाई गया था जी। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अभी भी आप नेट में चेक करना, ये इतना खूबसूरत किला था। आप सब भी लोग जरूर गूगल में जाके चेक करें, ये इतना खूबसूरत किले की शेप में यहाँ पर बनाया गया था जी। बहुत ही ज्यादा कलरफुल बनाया गया था, लाइटिंग यहाँ पर लगाई गई थी। लेकिन आप देखिए कुछ सालों के बाद इसकी हालत देखिए क्या है। और बिल्कुल आप बताइएगा कि अगर आप लोग जम्मू से हमें देख रहे हैं, जम्मू के रहने वाले हैं, तो जरूर बताइएगा कि बहू प्लाजा के पास क्या आपने इस तरीके की तस्वीर देखी है। रेलवे रोड भी अगर आप गुजरेंगे आपको तब भी ये दिख जाएगा, सामने है जी बिल्कुल, दोनों साइड से। अगर आप गुजरते भी हैं तो जरूर देखिएगा और अपनी राय भी जरूर रखिएगा इस वीडियो में। चलिए जी, मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं जो कि अतुल जी नमस्ते लिख रहे हैं, तो मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। विमल खजूरिया, जम्मू की पब्लिक को भी और जम्मू के प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, पब्लिक को तो हम लोग कहते हैं देना चाहिए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर किस डिपार्टमेंट ने इसे बनाया है वो हम पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो प्लेट है, नेम प्लेट है, वो नहीं लगाई गई कि ये कब बना, किसने बनाया, कुछ पता नहीं है। अब ये खंडर की शेप में है जी। आते जाते जो यहाँ पर टूरिस्ट हमारे अलग अलग राज्यों से लोग भाई आते होंगे, बहनें आती होंगी, वो सिर्फ देखते होंगे कि ये है क्या यार, किले जैसा तो लग रहा है लेकिन हालत क्या है इसकी, तो उसी से वो लोग अंदाजा लगाते होंगे कि यहाँ पर क्या ही कुछ है। जी। देखो, रेलवे स्टेशन से जैसे वो उतरते हैं, इस रोड से गुजरते हैं, सबसे पहले उनकी नजर इस पे पड़ती होगी, लेकिन आज से कुछ साल पहले महाराज जी अगर नजर पड़ती होगी ना तो बहुत ही प्यारा लगता था ये। यहाँ पर एक घोड़ा भी था जिस पर एक हमारे योद्धा बिठाए हुए थे, बहुत ही खूबसूरत था जी। अगर मुझे वो नेट में वो मिलेगी तस्वीर तो हम इसमें जरूर कैप्शन में रखेंगे जी। और साथ में अगर आप देखेंगे इसके साथ में एक छोटा सा पार्क है जहाँ पर लोग आके बैठते हैं जी। और किस पर्पस से बैठते हैं फिलहाल हम तो वो बता नहीं सकते आपको, लेकिन फिलहाल अगर आपको इसकी तस्वीर दिखा दें, बाहर से जितना अच्छा दिख रहा है अंदर से उतनी ही इसकी खस्ता जो हालत है वो फिलहाल बन चुकी है। तो ये कुछ तस्वीर जम्मू में है ऐसी भी जो आपको दिखाना बहुत जरूरी था। तो चलिए, ये तस्वीरें देखकर आपके जहन में क्या आता है, हमेशा ही हम आपको बोलते हैं कि आप अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम जब भी इस तरह की खबरें करते हैं तो जस्ट पब्लिक के इंटरेस्ट की खबरें करते हैं और इंतजामिया तक ये खबर पहुंचाते हैं कि किसी वजह से वो अगर गहरी नींद में सोए हैं। अब ये जेडीए ने बनाया है, किसने बनाया है उसकी तो हम लोग पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का भी कोई नेम प्लेट यहाँ पर नहीं लगी हुई। किसने बनवाया है वो भी नहीं कर सकते, किसने उद्घाटन किया है वो भी नहीं हम बता सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी साइन बोर्ड या फिर कोई भी यहाँ पर नेम प्लेट यहाँ पर नहीं है। लेकिन निशान जरूर है, यहाँ पर इतिहास के निशान है, यहाँ पर हेरिटेज के निशान यहाँ पर है, जो शायद मुझे लगता है अभी भी इससे बचाया जा सकता है। और आप सब लोग अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखें। टाइम टू टाइम मेंटेनेंस जरूरी है, पूजा शर्मा जी कह रही हैं। तो पूजा जी आपने बिल्कुल सही कहा कि टाइम टू टाइम मेंटेनेंस होती तो शायद आज इसकी ये हालत ना होती जी। आज जम्मू का मौसम कैसा है मंजू साहनी जी? जम्मू का मौसम एवरेज में है और ना ही ज्यादा गर्मी थी आज, लेकिन अभी एवरेज में मौसम है, अच्छा है। उधमपुर का कैसा वो हम हमें जरूर बताएं जी। ये हमारे जम्मू की स्मार्ट सिटी विमल खजूरिया जी लिख रहे हैं। तो चलिए, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इसे आप शेयर जरूर करते चलें, ताकि हम लोग चाहते हैं कि इंतजामिया तक ये जरूर पहुंचे और ये हेरिटेज जैसा दिखने वाला जो किला है, चाहते हैं कि ये अंतिम सांसें ले रहा है। हम चाहते हैं कि ये दोबारा से इसे रेनोवेट किया जाए और जितना खूबसूरत ये पहले था इसे फिर से उतना ही खूबसूरत बनाया जाए, ताकि जो भी जम्मू आए सबसे पहले इस पर नजर पड़े और उनको लगे कि वाकई ये मंदिरों का शहर है और राजे महाराजाओं का शहर है। तो हमारे राजे महाराजाओं ने हमारी इस विरासत को संभाल के रखा हुआ था, हमारा फर्ज बनता है हम इसे संभाल के जरूर रखें। तो चलिए, तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें यूनिक वेस्ट न्यूज के साथ। मैं हूं गुप्ता, मैं हूं मायरा, धन्यवाद।